हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ करियर सर्च गुरु। और इस चैनल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जो वीडियो है यूएस स्टाफिंग और कॉल सेंटर के डिफरेंसेस के बीच में कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ यूएस स्टाफिंग क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली यूएस स्टाफिंग क्या होता है, ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टाफिंग कहते हैं। ये एक इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है। रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिनको रिक्रूटर कहा जाता है, इसमें रिक्रूटिंग करते हैं बैठ के। जो भी यूएस में कंपनीज़ हैं और उनकी जो पोजीशंस आती हैं, जॉब पोजीशंस बेसिकली रिक्वायरमेंट्स, वो इंडिया में कुछ कंपनीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करते हैं कि हमें ये कैंडिडेट्स चाहिए हैं इस पोजीशन के लिए। और इंडिया में जो रिक्रूटर्स होते हैं बैठे हुए जो ये काम कर रहे होते हैं यूएस स्टाफिंग में, वो लोग उन जॉब्स के लिए हायरिंग करते हैं थ्रू जॉब पोर्टल्स। काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं। एक इंडियन में एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इंडीड हो गया और आपका करियर बिल्डर हो गया। ये सारे जो जॉब पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स ने बेसिकली इन्हें बेसिकली कहते हैं आपका एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें कैंडिडेट्स अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं, और रिक्रूटर्स इन रिज्यूमे के सारे को फेच करते हैं, कैंडिडेट से बात करते हैं, लॉक करते हैं और सेंड कर देते हैं किसे, यूएस में जो कंपनीज अवेलेबल हैं। और वो यूएस में जो कंपनीज अवेलेबल हैं वो रिव्यू करती हैं। अगर वो हायर करना चाहती हैं देन दे प्रोसीड विद द जॉब ऑफर, और वो जॉब ऑफर से देना स्टार्ट कर देती हैं। तो बेसिकली ये होता है पूरा प्रोसेस यूएस स्टाफिंग का। ये रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है। अब यूएस स्टाफिंग जो है ना, वो 3-4 चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड है। बेसिकली उनके टाइप्स हैं यूएस स्टाफिंग के। पहला हो गया आईटी स्टाफिंग, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफिंग। दूसरा हो गया हेल्थ केयर स्टाफिंग, जिसे कहते हैं हेल्थ केयर, और यू कैन से हॉस्पिटल स्टाफिंग। और थर्ड वन इज़ लाइक अ नॉन आईटी स्टाफिंग। और फोर्थ वन इज़ अ फार्मास्यूटिकल स्टाफिंग। बेसिकली फार्मा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ जाता है। तो जो बेसिक मेन ब्रांचेज हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। तो मैं आपको हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हेल्थ केयर स्टाफिंग क्या होता है। कि हेल्थ केयर में बेसिकली जो जॉब्स यूएस की कंपनीज़ में हॉस्पिटल्स के पास होती हैं, और टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी आगे बढ़ के। जो भी जॉब्स हमारे पास हेल्थ केयर से रिलेटेड आती हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, असिस्टेंट्स, पेशेंट केयर, ये सारी जॉब्स जो भी आती हैं वो सारी की सारी हेल्थ केयर के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब आती कहाँ से हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ होती है। हेल्थ केयर की जो टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं वो लाइक वन ऑफ देम इज़ हॉस्पिटल सेटिंग। अब हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल आप सबको पता होगा, इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे भी यूएस में जो हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ से जो जॉब्स आती हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इमरजेंसी रूम हो गया, ऑपरेटिंग रूम हो गया, जनरल वार्ड्स हो गए। वहाँ की जो पोजीशंस होती हैं, नर्सेज उन्हें चाहिए होती हैं ऑपरेटिंग रूम की, तो एक नर्स की पोजीशन आ जाती है। ये टाइप ऑफ पोजीशंस आती रहती हैं। ये तो हॉस्पिटल हो गया। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट यूएस में लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी कहते हैं जहाँ पे आपका ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने के लिए, या फिर वो लोग आते हैं जिन्हें थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रुकना होता है रिकवरी प्रोसेस के लिए। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अब तो ओल्ड एज ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे रुकना पेशेंट्स। और छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं, 15 बेड्स की, 20 बेड्स की, ये फैसिलिटीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म केयर की। ठीक है। थर्ड वन आ जाता है आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर। रिहेबिलिटेशंस बेसिकली इंडिया में भी अवेलेबल है, जिसे नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं। हिंदी में बताया था मैं आप लोगों को। अब रिहेबिलिटेशन वहाँ भी होते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही ड्रग एडिक्ट्स जो आते हैं वो रिहेबिलिटेशन में उनको रखा जाता है। वहाँ से जो पोजीशंस हमें रिसीव होती हैं वो रिहेबिलिटेशंस की आती हैं। अब आप सोच रहे हो कि कौन कौन सी पोजीशंस है, कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ में आपका एक और मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म केयर फैसिलिटीज़ और स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़। यहाँ पे आपका कुछ ही टाइम के लिए पेशेंट्स आते हैं और कुछ थोड़े समय के लिए, 1 महीना 2 महीना, और यहाँ से अब जब वो रिकवर हो जाते हैं वहाँ से निकल जाते हैं।
तो ये है कुछ टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। ये सारी मैं आपको रियल टाइम सिचुएशंस, रियल टाइम बेसिस के बारे में बता रहा हूँ। जो आप यूएस स्टाफिंग में काम करोगे, हेल्थ केयर स्टाफिंग में, तो ये आपको सारी फैसिलिटीज़ पता होना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम में भी आपसे पूछे जा सकती हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, या आपको मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ पोजीशंस आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफिंग का। आईटी स्टाफिंग, आईटी स्टाफिंग आता है, उसके अंदर डेटा इंजीनियर की पोजीशन और बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव की पोजीशंस, ये सारी जो भी आईटी कंपनीज होती हैं वहाँ से जो हमें पोजीशंस रिसीव होती हैं वो आईटी की पोजीशंस रिसीव होती हैं। तो ये था एक समअप मैं आपको बता देता हूँ यूएस स्टाफिंग का। इसके अंदर आईटी और हेल्थ केयर स्टाफिंग आती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा हेल्थ केयर स्टाफिंग की पोजीशंस के बारे में। सो आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ स्पेशलाइज कुछ चीज़ पूछनी हो या कुछ भी, मैं उस वीडियो के बारे में पूरा आपको उस वीडियो में समझा दूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।